हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात करने वाले हैं उस टीम के बारे में जिसने पिछले साल आईपीएल ही नहीं पूरे टी20 क्रिकेट को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया पूरे एक तरीके से। जहां पे इतनी ज्यादा रन बना दिया उन्होंने इस पूरे पिछले आईपीएल सीरीज में कि हम सब अभी तक उभर नहीं पाए, और इस साल भी वही उम्मीदें हैं उनसे। हम बात कर रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ फर्स्ट। हम सबको पता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, बट स्टिल वी विल डिस्कस। तो अनुराग, क्या लगता है कि क्या स्ट्रेंथ है सनराइजर्स हैदराबाद की? ये दोनों उनके ओपनिंग बैटर्स दोनों लेफ्टी बल्ला लेके आते हैं और तबाही मचा के चले जाते हैं। अगर उनका पिछली बार जैसा सीजन था उसका 70-80% भी सीजन इस साल चला गया उनका, तो फिर वही होने वाला है जो पिछली बार किया था। और की बार तो 3 नंबर पे उन्होंने ईशान किशन को भी ऐड कर लिया है। वो भी बहुत अच्छे हिटर हैं। तो बैटिंग तो आप देखते जाइए बस। बैटिंग में तो खैर बात करने की जरूरत ही नहीं है, सब जानते ही हैं कितनी खतरनाक बैटिंग, और यही उनकी स्ट्रेंथ है। आर्यन, क्या लगता है? कहने की बात ही नहीं है भाई। मतलब पिछले सीजन हम लोगों ने जितने रन पड़ते देखे, इतने रन हम लोगों ने ओडीआई में पड़ते देखे थे भाई। तो बैटिंग इनकी स्ट्रेंथ है। किसी भी दिन पे जाके इनकी बैटिंग उठा लो, ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर 6-7 तक कहीं से भी प्लेयर उठा लो, इनका कोई ना कोई स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ वाला बंदा मिल जाएगा कि हाँ ये बहुत तगड़ा प्लेयर। तो बैटिंग इनकी स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम बैटिंग, एक इंडिविजुअल प्लेयर पैट कमिंस का नाम लेना चाहूंगा। वो भी बहुत बड़े सूत्रधार जिनको मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जो कहते हैं कि सारे स्टार्स अलाइन करने चाहिए किसी एक टीम में। तो पैट कमिंस के लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट कि उन्होंने पिछले साल इस टीम में सभी स्टार्स को अलाइन करवाया, और जो भी रिजल्ट आया हमारे सामने, वो हम सब ने देखा ही उसका रिजल्ट क्या था। तो इस बार भी बहुत ही हाई होप्स हैं कि क्वालिफाई करे ना करे, लेकिन इंटरटेनमेंट पूरी मिलनी चाहिए हैदराबाद जब भी खेले। तो लेट्स टॉक अबाउट देयर वीकनेसेस ऑल्सो, कि क्या वीकनेस है इस बार हैदराबाद की। तो अनुराग, क्या लगता है? वीकनेस मैं ये कह सकता हूँ, एक तो लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। और क्योंकि अब्दुल समाद नहीं है, पिछली बार अब्दुल समाद बहुत अच्छा काम कर देते थे, इस बार अभिनव मनोहर और वियान मुल्लर हैं। वो भी अच्छे प्लेयर्स हैं, देखो वो काम करते हैं या नहीं। और लैक ऑफ बैकअप्स। ये बड़े जितने भी बड़े नाम आपने गिनाए, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, जितने भी इनकी बैटिंग और इवन बॉलिंग भी है, उनके उतने अच्छे बैकअप्स नहीं है इस टीम के पास। बाकी तो टीम अच्छी है। आर्यन? वही चीज है, मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बैटिंग अगर उठाएं तो एक हेनरिक क्लासन है जो मार सकते हैं। वो भी थोड़ा सा इतना नीचे नहीं है। उनके अलावा अगर देखो तो कोई ऐसा मतलब वैसा फिनिशर नहीं है कि बहुत। अभिनव मनोहर को परफॉर्म करना होगा अब्दुल समद जैसा, जैसा अब्दुल समद ने किया था। उनका रोल जो था वो अभिनव मनोहर और गेम स्टाइल भी दोनों का सेम सेम सा है, अभिनव मनोहर और अब्दुल समद का। तो मे बी वो कर सकते हैं, बट स्टिल अगर नीचे की तरफ देखें तो अगर ऊपर जल्दी विकेट गिर जाते हैं या ऊपर ऐसा होता है कि जल्दी रन बना के भी थोड़ा 14-15 ओवर तक नीचे वाली लोअर ऑर्डर की बैटिंग आ जाती है, तो वो वाले फिनिशर्स नहीं है जो एकदम स्टार्ट की तरह एंड कर पाए। सही बात है। तो मुझे भी यही एक वीकनेस लग रही थी कि नीचे डेजिग्नेटेड फिनिशर नहीं है टीम में सनराइजर्स हैदराबाद के। तो जहाँ पे वीकनेस है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी जरूर होंगी। तो अनुराग, क्या लगता है कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसके पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी इस सीजन? जी, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी ईशान किशन के पास। जिस तरीके से उनको बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया, उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया है। मैं चाहता हूँ यहाँ भी परफॉर्मेंस दें और वापस से टीम इंडिया में जगह बनाए। और सबसे बड़ी बात, उस बोर्ड को स्टेटमेंट दें कि बोर्ड ने जो उनके साथ किया वो उतना नहीं करना चाहिए था, हार्श डिसीजन था। क्योंकि इंडिया में देखो, इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में मेंटल हेल्थ को लेके उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, और उसको बहुत बड़ा इशू भी नहीं माना जाता है। उन्होंने वो कंसर्न उठाया, उसके बाद उनको बाहर ही कर दिया गया। तो ये बहुत हार्श डिसीजन था बोर्ड का। मैं चाहता हूँ वो कम बैक करें। आर्यन, क्या लगता है अपॉर्चुनिटी के मामले में? मतलब ईशान किशन के पास ही अपॉर्चुनिटी है, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स के पास है, लेकिन मेनली ईशान किशन के पास अपॉर्चुनिटी है। जो इंडियन सेटअप में वापस आने का उनका वो रोल रहेगा यहाँ से, कि कहीं से शुरू होना पड़ेगा, तो वो यहाँ से शुरुआत होगी इंडियन सेटअप में वापस आने की। एक स्टेटमेंट दे सकते हैं सामने कि हाँ मैं हूं अभी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर्षल पटेल के पास भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ टेकिंग विकेट्स, हम अगर ध्यान दें तो पहले आरसीबी ने उन्हें रिलीज किया, फिर पंजाब में खेले, पंजाब ने भी रिलीज किया। तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग लास्टिंग, और बीच में हमें याद है कि वो इंडियन इंडियन क्रिकेट टीम के स्कीम ऑफ थिंग्स में भी आए थे। खेला भी था कुछ टी20 मैचेस उन्होंने। उसके बाद से फिर वो गायब हो गए हैं। तो हर्षल पटेल को भी देखना होगा कि
एक लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस और एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस दे, जिससे उनका भी नाम कहीं ना कहीं सराउंडिंग में आना शुरू हो जाए। तो ये तो थी स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज की बात। तो लेट्स टॉक अबाउट देयर प्लेइंग 11, जो कि बहुत ही एक्सप्लोसिव होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट विद अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, विदाउट एनी इंट्रोडक्शन। फिर नंबर 3 पे ईशान किशन आएंगे, नंबर 4 पे नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे, नंबर 5 पे हेनरी क्लासन आएंगे, नंबर 6 पे अभिनव मनोहर सदरंगानी आएंगे, नंबर 7 पे वियान मुल्डर आएंगे। फिर कैप्टन हिमसेल्फ नंबर 8 पैट कमिंस, नंबर 9 हर्षल पटेल, नंबर 10 मोहम्मद शमी, और स्पिनर राहुल चहर रहेंगे। और इम्पैक्ट सब पूछना चाहूंगा मैं अनुराग से कि क्या लगता है इम्पैक्ट सब कौन हो सकता है, कोई बैटर या फिर बॉलर? अगर जी, बॉलर, बैटिंग तो उनकी बहुत लंबी है। पैट कमिंस 8 नंबर पे आ रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं बैटिंग तो अच्छी खासी है। तो अगर मैच हैदराबाद, मुंबई, बंगलोर ऐसी कंडीशंस में है तो मैं चाहूंगा एक फास्ट बॉलर को लेके आए अंदर। अभिनव मनोहर को इम्पैक्ट सब करके जयदेव उनादकट को ला सकते हैं। पिछली बार उन्होंने कमिंस ने उन पर बहुत भरोसा भी दिखाया था। और अगर कहीं स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे मैचेस है तो जीशान अंसारी का बहुत नाम चल रहा है इस टाइम सर्किट पे, और काफी हाईली रेट भी करते हैं कोच एक्सपर्ट्स उनको। वो भी नए लेग स्पिनर हैं तो उनको ला सकते हैं अंदर टीम। आर्यन, आप अग्री करेंगे इस बात से? हाँ, और उसके अलावा कोई और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये इन दो नाम को हटा दे अगर, तो ऐसे तो कोई ऑप्शन नहीं है जिसको इम्पैक्ट सब में अंदर लाया जा सके। तो जैसा कि थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन जितनी टीम्स के हमने अभी प्रीव्यू किए हैं, ये देखने को मिल रहा है कि उतने प्रॉपर बैकअप्स हैं नहीं प्लेयर्स के, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिल्ली कैपिटल्स जिनके अच्छे खासे बैकअप्स थे। मुझे नहीं लगता है, इवन आरसीबी के भी अच्छे खासे बैकअप्स थे, सॉरी मैं भूल गया आरसीबी का नाम लेना। बाकी जो 2-3 टीम्स रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि उतने प्रॉपर बैकअप्स हैं टीमों के पास, जो कि कंसर्न कर सकता है, क्योंकि इंजरी कभी भी किसी को हो सकती है, वो कभी पता के नहीं होती है। तो देखना होगा कैसे टीम स्कोप अप करेगी। तो अब फाइनल सेगमेंट ऑफ द वीडियो, जहाँ पे हम प्रेडिक्शन लेंगे कि क्या सनराइजर्स हैदराबाद पिछले साल वाला हीरोइक्स रिपीट करेगी या नहीं करेगी, क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी, बेसिकली टॉप रन स्कोरर, टॉप विकेट टेकर। अनुराग? जी, हैदराबाद क्वालिफाई करेगी, क्योंकि इस बार उनकी बॉलिंग पिछली बार के मुकाबले ज्यादा अच्छी है। उन्होंने मोहम्मद शमी को ऐड किया है, राहुल चहर को ऐड किया है, तो उनकी बॉलिंग मुझे और थोड़ी सी पिछली बार से इंप्रूव लग रही है। सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा बनाएंगे। अभी जो उन्होंने सेंचुरी मारी थी वही अभी तक जहन से नहीं निकल रही है मेरे, तो बहुत अच्छा खेले थे। और हाईएस्ट विकेट टेकर मैं दाव लगाना चाहूंगा मोहम्मद शमी के ऊपर, क्योंकि नई बॉल डालेंगे, डेथ में बॉलिंग करेंगे, नई बॉल उनकी स्विंग भी अच्छी करती है। तो ये मेरे पिक्स होंगे। आर्यन, क्या लगता है? हाँ, मतलब क्वालिफिकेशन का अगर कहें तो मेरी गट फीलिंग ऐसा कह रही है कि हैदराबाद शायद क्वालिफायर ना करे। उसका रीजन है, इट्स नॉट अबाउट हैदराबाद, इट्स अबाउट कि मुझे बाकी टीम्स कंपैरेटिवली थोड़ी वैसी लग रही कि हाँ इस बार मतलब हैदराबाद को वैसी परफॉर्मेंस से थोड़ा सा दबा के रख सकते हैं। मतलब बाकी टीम्स के पास बॉलिंग अच्छी है, बैलेंस्ड बॉलिंग है काफी सारे, अगर तुम देखो तो चाहे मुंबई उठा लो चाहे दिल्ली उठा लो, तो इन लोगों के पास बॉलिंग अच्छी है। पंजाब के पास भी मुझे बॉलिंग ठीक लग रही है। मतलब ऑल इन ऑल रोका जा सकता है हैदराबाद को। तो आई थिंक हैदराबाद क्वालिफाई नहीं करेगी। ऑल्दो हाईएस्ट रन स्कोरर हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड रहेंगे मेरे हिसाब से, और हाईएस्ट विकेट टेकर मोहम्मद शामी। मोहम्मद शमी तो मेरे हिसाब से भी हैदराबाद क्वालिफाई करेगी। ऑल्दो आयरन का पॉइंट ठीक था कि मे बी टीम्स ने रीड कर लिया हो हैदराबाद को, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माय ओपिनियन, हैदराबाद क्वालिफाई करेगी। हाईएस्ट रन स्कोरर होंगे ईशान किशन, पे मैं दाव लगाना चाहूंगा, और हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे हर्षल पटेल। तो ये था इस वीडियो के लिए इतना ही, जहाँ पे हमने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और अपनी प्रोडिक्शंस बताई सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना ओपिनियन बताएं, अपने प्रोडिक्शंस बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हम आगे और भी टीमों के प्रीव्यू लाते रहेंगे।